हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंडिकेटर के बारे में जो हर एक ऑप्शंस ट्रेडर को समझना चाहिए। इंडिया विक्स के बारे में बात करेंगे आज। चाहे आप एक एक्सपीरियंस ट्रेडर हो या आप अभी न्यूली स्टार्ट किए हो स्टॉक मार्केट में, इंडिया विक्स को समझना आपको मार्केट मूव्स प्रेडिक्ट करने में काफी हेल्पफुल हो सकते हैं। स्पेशली आप ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हो उसमें। तो चलिए वीडियोस को स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। मेनली व्हाट इज इंडिया विक्स, इंडिया विक्स है क्या एक्चुअल में। तो सारे पॉइंट्स को मैं ब्रीफली कवर करूंगा जिससे आपको बेटर समझ में आए। इंडिया विक्स यानी इंडिया वोलेटिलिटी इंडेक्स, जो कि एक तरीके से मार्केट के वोलेटिलिटी के एक्सपेक्टेशंस को मेजर करता है। बेसिक टर्म्स में अगर इसको मैं आप लोगों को समझाऊं तो ये मार्केट में अनसर्टेनिटी या फियर को रिफ्लेक्ट करते हैं। जब विक्स हाई होता है मार्केट सिग्निफिकेंट प्राइस फ्लक्चुएशन एक्सपेक्ट करते हैं, और जब इंडिया विक्स लो होता है तो मार्केट रिलेटिवली काम होते हैं। आपको मैं चार्ट पे शो करता हूं। अब देखिए इंडिया विक्स का चार्ट है। अभी नेक्स्ट जो हम इस पे डिस्कस करेंगे क्या रेंज है, अभी इंडिया विक्स के रेंज को हम समझेंगे। तो आप जैसे आपका जो भी ब्रोकरी फॉर्म में आई मीन डीमेट अकाउंट है, आप वहां पे ऐसा सेम जैसे आप स्टॉक्स का कोई भी सर्च करते हो, आप इंडिया विक्स टाइप करोगे, इंडिसेस में आ जाएगा इंडिया विक्स। इससे वोलेटिलिटी को समझा जाता है कि मार्केट में किस तरीके का मूवमेंट, किस लेवल का वोलेटिलिटी रहेगा या मार्केट स्टेबल है। तो ये सारी चीजें हम रेंज पे डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो इंडिया विक्स समझ में आएगा इस। अभी हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इंडिया विक्स रेंज एंड मार्केट इंटरप्रिटेशन। तो इसके जो रेंज है, अब हम इंडिया विक्स को डिफरेंट रेंजेस में डिवाइड करके समझते हैं और एक किस चीज को इंडिकेट करते हैं उसको भी एक ब्रीफली समझेंगे। तो लोअर विक्स है आई मीन 15 से बिलो। जैसे अभी आप करेंट इंडिया विक्स आप देखोगे, अभी देखिए नियरली 13.55 का है, मतलब नियरली 13-14 के रेंज में है। तो लोअर विक्स है यानी 15 से बिलो है। अगर इंडिया विक्स 15 से नीचे है तो ये मार्केट में यानी एक तरीके से स्टेबिलिटी को इंडिकेट करते हैं, मतलब मार्केट इसमें काम होते हैं और ऑप्शंस प्रीमियम रिलेटिवली लो होते हैं लोअर विक्स में। इस रेंज में आपको मार्केट में स्लोअर मूव, स्टेडी अपवर्ड साइड का ट्रेंड देखने को मिल सकता है। लेकिन याद रहे यही इंडिकेशन कभी कभी एक तूफान से पहले भी आता है। मीन्स कि बहुत टाइम से सेम रेंज में हो और अचानक से एक आपको ब्रेकआउट दिखने को मिलेगा और प्रीमियम में अचानक से प्रीमियम ऐड हो जाएगा। तो ये चीज समझने की जरूरत है। ब्रीफली ये नहीं कि कंप्लीटली 100% इस चीज को डिनोट करते हैं, बट हमें बेसिकली सारे पॉइंट्स को समझना है और बाकी बहुत सारी चीजों का यूज करके मिक्सचर एक एनालिसिस पे हमें आना है। नेक्स्ट मॉडरेट रेंज है विक्स का 15 to 25 का। जब भी इंडिया विक्स 15 से यूजुअली 25 के रेंज में होती है तब मार्केट थोड़ा बहुत मूवमेंट एक्सपेक्ट करता है, लेकिन कोई एक्सट्रीम वोलेटिलिटी नहीं होती है। आपको मार्केट में हेल्दी एक्टिविटी मिल सकती है विथ मॉडरेट प्राइस स्विंग्स। ये रेंज स्विंग ट्रेडर्स के लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है क्योंकि मार्केट एक्टिव होता है लेकिन ज्यादा इरेटिक नहीं होता वहां पे। फिर आते हैं हायर विक्स पे अबव 25। तो अगर इंडिया विक्स 25 से ऊपर है तो ये हाई अनसर्टेनिटी को इंडिकेट करता है, जो कि अक्सर जियोपॉलिटिकल इवेंट्स हो गया या फिर कोई बड़े लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे कोई न्यूज आई, जैसे कोविड का सिनेरियो था, इकोनॉमिक्स डेटा रिलीजेस या फिर दूसरी कोई भी मेजर न्यूज की वजह से होता है। इस रेंज में मार्केट बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल हो सकता है। आपको काफी शार्प और वाइल्ड प्राइस मूवमेंट्स देखने को मिलेंगे दोनों डायरेक्शंस में। ऑप्शंस प्रीमियम काफी हाई होते हैं, जो कि एक तरीके से आप समझिए तो डबल एज स्वॉर्ड होता है। मतलब प्रॉफिट के चांसेस भी ज्यादा होते हैं लेकिन रिस्क भी एट द सेम टाइम उतना ही हाई होता है। हम समझेंगे इसका ऑप्शंस ट्रेडिंग पे किस तरीके से इंपैक्ट होता है।
समझेंगे हम इसमें कि लोअर विक्स इन्वायरमेंट में किस तरीके से ऑप्शंस ट्रेडिंग पे इफेक्ट होता है, हायर विक्स इन्वायरमेंट में किस तरीके से ऑप्शंस ट्रेडिंग पे इफेक्ट होता है। तो विक्स रेंज को समझना जितने भी लोग ऑप्शंस की ट्रेडिंग करते हैं उन सारे लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है। ये कैसे इंपैक्ट करता है, कुछ इसके यूजफुल ऑब्जर्वेशंस भी मैं बताऊंगा जो मैंने ऑब्जर्व किया है। तो चलिए इसके बारे में ब्रीफ से समझते हैं। लोअर विक्स इन्वायरमेंट में ऑप्शंस जनरली चीपर होते हैं, मतलब जो ऑप्शंस का प्रीमियम है वो लोअर प्राइस पे मिलता है। अगर आपको लगता है कि वोलेटिलिटी में सडन स्पाइक आने वाला है तो ऑप्शंस खरीदना स्मार्ट मूव हो सकता है, क्योंकि आप एक तरीके से काफी चीपर प्रीमियम पे आप खरीद रहे होते हो। लेकिन एट द सेम टाइम लोअर विक्स में मार्केट ज्यादा बड़ा मूवमेंट नहीं देता, तो आपको टाइम डिके का भी ख्याल रखना पड़ेगा एट द सेम टाइम। हायर विक्स इन्वायरमेंट में जब भी इंडिया विक्स हाई होता है तो ऑप्शंस के प्रीमियम है वो काफी महंगे हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कोई भी मेजर इवेंट्स होने का है, जैसे आप बजट के टाइम का आप देखिएगा, या फिर जो भी इलेक्शंस होते हैं मेजर, उस समय पे आप देखिएगा कोई बड़ा ही मेजर इवेंट्स है, आप देखेंगे उस समय प्रीमियम जो नॉर्मल डेज में 100-200 का रहेगा, आपको वही प्रीमियम एट द मनी आपको 1000 रुपीज का बैंक निफ्टी को देखने को मिलेगा। निफ्टी के प्रीमियम आपको जो यूजुअली 100-150 के रेंज में मिलता है आपको 500-600 के रेंज में मिलेगा। तो ये यूजुअली अनसर्टेनिटी बढ़ने की वजह से होते हैं। ये वक्त एक्चुअल में अगर देखा जाए तो स्ट्रैटेजी बनाने का होता है। ऑप्शंस बेचना इसमें काफी ल्यूक्रेटिव हो सकता है क्योंकि आप हाई प्रीमियम्स कलेक्ट कर सकते हो, लेकिन सिर्फ तभी जब आपको यकीन हो आपके एनालिसिस के बेसिस पे कि मार्केट शार्पली आपके अगेंस्ट मूव नहीं करेगा। मींस कोई स्टिफ आप देख रहे हैं कि कोई सपोर्ट मान के चलिए कोई मेजर रेजिस्टेंस के पास है और वहां से अगर सेलिंग आ रही है प्राइस में, मतलब कहने का मतलब कि आपका जहां पर रिस्क छोटा लग रहा है, आपके फेवरेबल, आपको चांसेस बहुत ही ज्यादा कम लग रहा है कि आपके अगेंस्ट में मूव नहीं करेगा, आप तो ही इस तरीके के पोजीशन से आप प्लान कर सकते हैं। एट द सेम टाइम ऑप्शंस बायर्स के लिए उस समय पे काफी ज्यादा सेलेक्टिव रहना और सिर्फ वही पोजीशंस लेना जरूरी होता है जहां आपको क्लियर एडवांटेज दिखे। आपका जो भी इंडिकेटर बेस आप ट्रेड करते हो या फिर आप कोई पैटर्न आपने फाइंड आउट किया उसके बेसिस पे ट्रेड करते हो, तो ये सब चीजें आपको समझना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इसका कवर करते हैं, उसको ब्रीफ में हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट और जो लास्ट पॉइंट है, इस पे कुछ यूनिक टाइप के ऑब्जर्वेशंस और इसके कुछ यूजफुल इंसाइट्स में कवर करने की कोशिश करूंगा इस स्लाइड। तो इसमें समझते हैं हिस्टोरिकल विक्स डेटा किस तरीके का ऑब्जर्वेशन है, क्या चीजें होती है, समझाने की मैं कोशिश करूंगा। तो इंडिया विक्स के बारे में एक यूनिक ऑब्जर्वेशन ये है कि ये मार्केट रिवर्सल्स को प्रेडिक्ट करने में मदद कर सकता है। हिस्टोरिकल बेसिस पे जब भी आप इंडिया विक्स देखेंगे, अभी मैं चार्ट शो करूंगा, तो जब भी इंडिया विक्स एक्सट्रीम लेवल पे स्पाइक करता है, सपोज कि ये 30-35 के रेंज में या 38 के रेंज में या उससे ऊपर, मतलब यूजुअली आप 30 से ऊपर का रेंज लेके चलो, तो वहां से आपको सेम अक्सर आपको यूजुअली मार्केट में शार्प रिवर्सल से पहले होता है इस तरीके का सिनेरियो। तो ये इसलिए होता है क्योंकि एक्सट्रीम फियर का मतलब पैनिक सेलिंग होता है, जो कि एक अक्सर एक बाइंग अपॉर्चुनिटीज के बाद आता है जब सब सेटल हो जाता है। इसके अलावा जब सेम टाइम पे इंडिया विक्स बहुत समय पे लोअर लेवल्स पे एक्सटेंडेड पीरियड के लिए ड्रॉप करते हैं, आई मीन 10 के रेंज में है, 11 के रेंज में, 12 के रेंज में, तो ये इंडिकेट कर सकता है कि एक सिग्निफिकेंट मार्केट मूव के लिए बिल्डअप हो रहा है। ये एक तरीके से आप यूं समझिए कि तूफान से पहले की शांति होती है। इस समय आप इंडिया विक्स को क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे, वो आपके लिए यूजफुल होगा। जब अनयूजुअली एक स्टेबल रेंज में हो तो आपको समझ में आएगा। जैसे आप देखिए इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस में दिखाता हूं आपको। मंथली चार्ट है इंडिया विक्स का, आप देखिए रेंज, आप देखिए नियरली 2020 से देखते हैं, कोविड के टाइम पे देखिए अनसर्टेनिटी आया था, सेम जो इसका रेंज है लोअर लेवल यूजुअली 9 से 10 के बीच में रहता है और हाइयर जोन आप 30 से 35 के रेंज में आप देखेंगे यूजुअली होता है। आप देखिए नियरली 2009 से तो आप मीन जो इसका रेंज देखेंगे यूजुअली 30-35 के रेंज में होता है। एक्सट्रीम
फियर वाला माहौल होता है, जैसे जो कोविड का ड्यूरेशन था, तो नियरली 10 से आप देखिए एक स्पाइक गया था नियरली 86 तक, बट एट द सेम टाइम स्ट्रेच हुआ, आप उसको देखो एक शार्प रिवर्सल भी देखने को मिला था फिर वहां पे मार्केट में उसके बाद, कोविड के बाद यूजुअली अप्रैल से आपको देखने को मिला। तो सेम अभी आप जैसा समझिए, जैसे आप इसका 2000 करेंट ईयर का आप देखिए, तो करेंट ईयर एक आपको, आप अगर देखते हैं तो 9 टू देखिए रेंज आप इसका देखिए 9 से 12 का रेंज है, इस 9 टू 14 का रेंज है, 10 टू 16 का रेंज है, 11 टू 16 का रेंज है, 13 टू 16 का रेंज है, 11 टू 15 का रेंज है, सेम 10 टू 14 का रेंज, मतलब यूजुअली 10 से 15 के बीच में। अब आप यहाँ पे देखिए एक तरीके से, तो जो आपको ये 2 4 6 8 मतलब नियरली आप समझिए कि 9 महीने 10 महीने का जो इसका फॉर्मेशन है इंडिया विक्स का, आप इसको एक तरीके से देखिए, इस रेंज को एक तरीके से ब्रेकआउट दिया, और एक तरीके से आप इसमें देखिए मंथली टाइम फ्रेम पे इंडिया विक्स देखिए नियरली एक तरीके का ओपन लो का फॉर्मेशन, और इंडिया विक्स स्पाइक दिया आपको, लाइक सेम मंथ में आपको मार्केट में एक सेलिंग पे देखने को मिला था डाउन साइड पे। तो यूजुअली होता क्या है कि जैसे देखिए इंडिया विक्स बढ़ रहा है, दैट डजंट मीन कि मार्केट गिरेगा ही, या इंडिया विक्स नेगेटिव है तो मार्केट बढ़ेगा ही, ऐसा भी होता है कि इंडिया विक्स बढ़ते रहेगा और सेम टाइम पे इंडेक्स भी बढ़ रहा है उस समय पे, एट द सेम टाइम इंडिया विक्स निगेटिव है और एट द सेम टाइम मार्केट भी गिर रहा है, आई मीन इंडेक्स भी गिर रहा है। तो कहीं ना कहीं एक तरीके का एक कोरिलेशन होता है। बाकी ओवर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम अगर समझेंगे, जैसे अगर आप इसका मंथली ऑब्जर्वेशन देखते हैं या वीकली ऑब्जर्वेशन देखते हैं, कहने का मतलब कि जितना हाइयर टाइम फ्रेम पे आप ऑब्जर्वेशन देखेंगे, मतलब कहने का मतलब आप समझिए कि आपको अगर लग रहा है चार्ट के अकॉर्डिंग, चार्ट रीडिंग के अकॉर्डिंग कि मार्केट में एक सेल ऑफ होना चाहिए, सेल ऑफ आना चाहिए, और अचानक से आप एट द सेम टाइम ये ऑब्जर्व करते हो कि इंडिया विक्स सपोज यहाँ पे जो सिनेरियो हुआ था कि 10 महीने या 8 महीने 9 महीने या कुछ मंथ से या वीकली चार्ट पे हो सकता है एक रेंज बाउंड टाइप का फॉर्मेशन है, और फिर उसको एक तरीके से ब्रेकआउट कैंडल टाइप का आ रहा है। तो जब भी इंडिया विक्स स्पाइक करेगा, इंडिया विक्स स्पाइक करेगा तो प्रीमियम ऐड होंगे दोनों साइड पे, सीईपी दोनों साइड पे। तो यूजुअली हाइयर विक्स में ऑप्शन सेलर्स के लिए ज्यादा फेवरेबल होता है, आप उसके अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हो कि आपके अगेंस्ट में कोई सडन बड़ा मूव ना एक्सपेक्टेड हो, आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो क्योंकि प्रीमियम काफी अच्छा मिलता है वहां पे। वही सेम टाइम पे लोअर विक्स में आप, यही रीजन है कि अभी आप देखते हो लोअर विक्स में जितने लोग भी कोविड के बाद आए हैं, क्योंकि एक्चुअल में उनने देखा नहीं है अभी तक कि किस तरीके की मार्केट में सेलिंग आती है, तो उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग होता है। आपको लगता भी होगा कि रीजन है, आप देखते हो लोअर विक्स में क्या होता है, प्रीमियम 10 रुपए 20 रुपए का जो प्रीमियम होता है अचानक से आपको दिखेगा एक 100 पॉइंट का मूव आएगा तो प्रीमियम 4 टाइम्स 5 टाइम्स, मतलब 10 20 रुपए का प्रीमियम 100 चला जाता है, 150 चला जाता है, 200 चला जाता है, एक्सपायरी वाले डेट की बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज, मैं तो पर्सनली सजेस्ट नहीं करता कि हीरो जीरो करना चाहिए। ये भी जो इंडिया विक्स का इंपॉर्टेंट है वीडियो बनाने का सेम मकसद है कि आप एज अ रेफरेंस ले सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट मेरा ऑब्जर्वेशन क्या है, किसी भी इंडेक्स का एक्सपायरी हो, और यूजुअली मैंने जहां तक इसको ऑब्जर्व किया है, निफ्टी और सेंसेक्स एक तरीके से दोनों के बीच में कोरिलेशन है, एक दूसरे जैसे ही मूव देता है। अगर निफ्टी में अपसाइड मूवमेंट मिलेगा, थोड़े ही टाइम बाद आपको सेंसेक्स में सेम टाइप का मूव देखने को मिलेगा। जैसा बैंक निफ्टी में मूव है उस तरीके का बैंकेक्स में देखने को मिलता है। आप ऑब्जर्व कीजिएगा ओवर द टाइम, 4-5 मंथ्स ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। एट द सेम टाइम एक चीज मैंने और ऑब्जर्व किया है कि किसी भी एक्सपायरी के दिन, फॉर एग्जाम्पल थर्सडे को निफ्टी की एक्सपायरी है या वेडनेसडे को बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, आप उस दिन आपको एक चीज देखना जरूरी है। अगर आप हीरो जीरो प्लान करते हो, जितने लोग भी हीरो जीरो प्लान करके परेशान हैं, कैपिटल उनका वाइप आउट हो रहा है, उनके लिए एक फ्री एडवाइस है। अगर आप इसको फॉलो करोगे आपको बहुत सारा पैसा बचेगा, आप उसको यूज करोगे, आप जितना लॉन्गर सर्वाइव करोगे और समझोगे कि इस तरीके से गैम्बलिंग नहीं करना, आप सोच समझ के चार्ट एनालिसिस करो, उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड्स लो। बेटर है क्यों हीरो जीरो करना, आप नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी में चले जाओ या लॉन्गर टर्म बेसिस पे आप ऑप्शंस में ट्रेड करोगे। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, ऑब्वियसली बात है आप मानोगे नहीं, आपकी लाइफ है। तो मेरा ऑब्जर्वेशन ऐसा है कि किसी भी एक्सपायरी डेट में अगर इंडिया विक्स मोर देन 4%, मतलब समझिए आप 3.5% या 4% से ज्यादा निगेटिव अगर हो उस डेट में, तो ज्यादातर चांसेस होता है कि रेंज बाउंड एक्सपायरी होगी।
और एट द सेम टाइम अगर फॉर एग्जांपल आप मान के चलिए कि वेडनेसडे को बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, उस डेट में आपको ध्यान देना है कि जो इंडिया विक्स है ना तो वो गैप अप ओपन हो ना गैप डाउन ओपन हो, एक दिन पहले जहां पे क्लोज हुआ है वहीं पे एग्जैक्टली ओपन होता है। तो उस डेट में भी एक वन साइडेड मूवमेंट देखने को मिल सकता है, चांसेस बहुत होते हैं ऐसा। एट द सेम टाइम आपको लॉन्गर टाइम फ्रेम पे आप जिस भी पर्टिकुलर इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हो स्क्रिप्ट में, आपको उसका एनालिसिस करना भी इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब कि बहुत सारी चीजें हैं जिसको आप एक तरीके से 4-5 चीजों को आप कंबाइन करते हो, इससे क्या है आपका कंफर्मेशन डबल ट्रिपल होता है। जितना ज्यादा कंफर्मेशन होगा उतना ही बेटर कन्विक्शन होगा, जितना बेटर कन्विक्शन होगा आपका माइंड काम एंड फोकस होगा, और आप उस तरीके से आप कोई जल्दीबाजी में डिसीजन ना लेके आप एक प्रॉपर डिसिप्लिन वे में आप ट्रेड करने की कोशिश करोगे, जिसके वजह से आपका पोजीशन साइजिंग मेंटेन रहेगा, रिस्क मैनेजमेंट मेंटेन रहेगा, और ओवर द टाइम आप काफ़ी अच्छा करोगे। तो ये है आज की लर्निंग। मुझे लगा कि इंडिया विक्स के बारे में बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं। आप कई बार देखिएगा, आप बैकटेस्ट में आप चार्ट ओपन कीजिए, आपने कई बार निफ्टी के दिन हीरो जीरो करने की कोशिश किया होगा, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी के डेट में हीरो जीरो करने की कोशिश किया होगा, और आपका पैसा जीरो हुआ, रेंज बाउंड मूव रह गया। आप उस दिन मैच कीजिए, उस डेट का आप चार्ट ओपन कीजिए इंडिया विक्स का, और आप देखिए उस डेट में इंडिया विक्स क्या 3.5% 4% से ज्यादा निगेटिव साइड में था। दूसरी चीज, अगर किसी एक्सपायरी के डेट में आप सेलिंग साइड पे प्लान कर रहे हो कि आपको लग रहा है कि बैंक निफ्टी में एक बड़ा फॉल आएगा या निफ्टी में आज एक्सपायरी के डेट में बड़ा फॉल आएगा, और इंडिया विक्स अगर मेजरली आप समझिए कि 5% 6% माइनस में है परसेंटेज वाइज, तो भी सेलिंग का पोजीशंस तब तक प्लान नहीं करना जब तक कि उस डेट का जो फर्स्ट आवर का लो है वो ब्रेक ना करता है, या फिर 2 घंटे 3 घंटे आप देखो प्राइस एक रेंज में है अचानक से, वो रेंज जब तक ब्रेक डाउन ना हो तब तक आप हीरो जीरो का ट्राई नहीं करना। क्या होगा, एक स्पाइक में आपको ट्रैप कर लेगा और वापस से फिर सेम रेंज में आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें समझने की ज़रूरत है। ये चीज़ें मेरे साथ चैलेंजेस आती थी और मैंने इसको कोरिलेट करके देखा, तो बहुत सारे दिन पे आप ये चीज़ जजमेंट ले सकते हो, आपको एक कोरिलेशन मिलेगा तो एक बेटर डिसीजन मेकिंग आपका यूजफुल रहेगा। तो ये चीज़ें ओवरऑल अगर बात करें तो इंडिया विक्स सिर्फ एक फियर गॉज नहीं है, ये एक तरीके का पावरफुल टूल है जो आपको मार्केट मूवमेंट्स प्रेडिक्ट करने और आपकी ऑप्शन स्ट्रैटेजीज को अकॉर्डिंगली एडजस्ट करने में भी मदद कर सकता है। चाहे इंडिया विक्स लो हो या हाई हो, उसके इम्प्लीकेशंस को समझना आपको मार्केट में एक तरीके का अलग टाइप का ही एक्स्ट्रा बेनिफिशियल पॉइंट दे सकता है। अगर आपको ये इंडिया विक्स का ब्रेकडाउन हेल्पफुल लगा है तो जरूर से इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब बटन दबाइए ताकि आप हमारे लेटेस्ट कंटेंट मिस ना कर सकें। मैं बहुत सारे अभी एक सीरीज स्टार्ट किया हूँ, ओवर द टाइम बेसिक से मैं बहुत सारी चीज़ें एक स्ट्रक्चर्ड वे में प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आपको सारी चीज़ें मिलेगी। प्लस मैं आपको कोई भी ऐसा टॉपिक या किसी स्टॉक रिलेटेड आप स्टक हो गए हो, किसी एडवाइजरी वाले ने दिया है, आप लॉस में हो काफ़ी टाइम से, आपको समझ में नहीं आ रहा है, मैं चार्ट रीडिंग के अकॉर्डिंग आपको एक तरीके से एक ओवरव्यू देने की कोशिश करूंगा। बाकी आपका जो भी डिसीजंस होता है आप अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग कीजिएगा। मैं जो भी जिस तरीके का चार्ट फॉर्मेशन से या क्या है, मैं कोशिश करूंगा जितना हेल्प हो पाए उस तरीके का, क्योंकि मेरा यूजुअली कोशिश ही है कि एक इन्फॉर्म ट्रेडर्स की कम्युनिटी बनाते हैं मिल के सारे लोग, ताकि सारे लोग आगे बढ़ सके एक से। और अगर आप जितना ही लर्निंग एक दूसरे के साथ फॉरवर्ड करोगे उतना ही बेटर ग्रो करेंगे। और अगर हमारे वजह से किसी के लाइफ में चेंजेस आती है, कुछ अच्छा होता है, तो आई डोंट थिंक इससे कोई चीज़ अच्छी है। तो चलिए, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग एंड फॉर गिविंग योर वैल्यूबल टाइम। और हमेशा के जैसा मिलते हैं न्यू लर्निंग वीडियो के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए टेक केयर।